जय श्री गजानन, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं या कह लीजिए अगर आप सीजनल परमिट में जाना चाहते हैं 2025 नेक्स्ट ईयर में, आप लोगों के लिए कौन सा समय सबसे बढ़िया रहेगा, क्या क्या आपको तैयारी करके जाना है आपकी होम कंट्री से, और इसमें किस समय में आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, और इस सीजनल परमिट में कह लो या हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी जॉब पोजीशन ओपनिंग्स होती हैं, तो इस वीडियो में आज हम यही चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है शेफ की। आप अगर सुशी शेफ हैं, कॉन्टिनेंटल शेफ हैं, ग्रिल मास्टर हैं, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट हमेशा क्रोएशिया के अंदर होती है। नॉट इवन ओनली क्रोएशिया, अगर आप अदर यूरोपियन कंट्री या शेनेगन कंट्री में भी मूव करने का प्लान है आपका, तो वहां आपको 2025 में आप जाना चाहते हैं तो अभी सबसे बढ़िया समय है मित्रों। क्योंकि अगर मैं क्रोएशिया की बात करूं तो क्रोएशिया में समर वेकेशन स्टार्ट होता है मई से लेके अक्टूबर मंथ तक, और इसमें भी अगर कहा जाए तो जून, जुलाई और अगस्त, ये जो 3 मंथ होते हैं ये पीक टाइम होता है। तो इस 3 मंथ में ये यानी टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर जितने भी जो वर्क होते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं हमारे कह लो यूरोप, क्रोएशिया के अंदर, नॉट ओनली क्रोएशिया के जो सिटीजन्स है वो आते हैं, पूरे यूरोपियन कंट्री से, शेनेगन कंट्री से आते हैं। इन 3 महीनों में ये जो सीजन होता है टूरिज्म और समर वेकेशन का बिल्कुल बूम पे होता है। तो अभी जो ये सितंबर मंथ चल रहा है, इसके बाद 15 अक्टूबर तक ये पूरा जो टूरिज्म और इंडस्ट्रीज का जो ये समर वेकेशन का 6 मंथ का जो पीरियड है डाउनफॉल पे है, तो पिक टाइम खत्म हो चुका है। तो अगले अक्टूबर मंथ से जो क्रोएशिया के जो टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयर्स कह लो, कंपनीज कह लो, जहाँ वहाँ के रेस्टोरेंट्स के ओनर्स कह लो, अपने 2025 की हायरिंग करने वाले हैं अक्टूबर मंथ से। तो जो भी हमारा मित्र हो अपनी होम कंट्री से, जैसे अगर वो सुशी शेफ है, कॉन्टिनेंटल शेफ है, या आप कह लीजिए आप बरिस्टा हैं, आप फूड एंड बेवरेज एफएमबी सर्विस में आपने एक्सपीरियंस है, आपके पास वेटर का एक्सपीरियंस है, आप बार टेंडर हैं, आपके पास हाउस कीपिंग का एक्सपीरियंस है, आप एज असिस्टेंट किचन हेल्पर का आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले मैं सभी मित्रों को कहूँगा, आपके पास अगर ये स्किल है, आपके पास ये वाकई में नॉलेज है, तो आप अपना यूरोपास गूगल में सर्च करिए, वहाँ पर अपना CV क्रिएट कीजिए, अपने आप खुद से अपना एक्सपीरियंस लिखिए, और जो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उसके अंदर मेंशन करिए, और जो आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर जरूर मेंशन करिए। साथ ही आपका वर्किंग वीडियो बनाकर अपने भविष्य के एम्प्लॉयर को भेजिए जो क्रोएशिया के अंदर बैठे हैं। उनकी जॉब्स पोर्टल साइट पे जाइए, उनकी कंपनी की वॉलपेपर पे जाइए, उनके ईमेल आईडी, उनके कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अपना CV भेजिए, अपना वर्किंग वीडियो भेजिए, अपना जो भी रिज्यूमे बना है उनको आप भेजिए और उनको अट्रैक्ट करिए, और आपको वाकई में सफलता मिलेगी। आप अगर इस बात को मजाक समझते हैं तो आप मजाक समझ के भूल जाइएगा। बाकी बहुत सारे हमारे मित्र जा रहे हैं बिना किसी एजेंसी, एजेंट या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, विदाउट डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट होता है उन मित्रों का, वो अभी से लग जाते हैं 2-2, 3-3 महीने, हालांकि इसमें लगता है समय। तो सबसे बढ़िया समय यही है। और अगर आपको अब मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी होम कंट्री कहीं से भी, आपके पास पता होगा अगले सीजन 2025 की जॉब्स ओपनिंग्स आ चुकी है मार्केट में, हमारे पास भी है, सभी के पास होगी। अगर आप भारत की बात करूं, अगर आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, या आप महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, या साउथ में आप तमिलनाडु, केरला, जहाँ से भी हैं, तो आपको पता है आपके एरिया में जो भी कंसल्टेंसी एजेंसी है उनके पास अगले सीजन की हायरिंग के लिए डिमांड आ चुकी है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, डिमांड मार्केट में भी है और एम्प्लॉयर्स के पास भी है। अभी अक्टूबर मंथ में जो भी वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं, या फार्म हाउस के जो ओनर्स हैं, वो अगले साल के हायरिंग या जॉब ओपनिंग्स की
रिक्वायरमेंट्स मार्केट में देंगे। तो सबसे पहले आपसे यही कहूँगा, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर को अप्रोच करिए, बिना किसी एजेंट के आप क्रोएशिया जा सकते हैं। तो आपको ये प्रयास सबसे पहले करना चाहिए मित्रों, नहीं तो फिर एजेंट्स और कंसल्टेंसियां तो मार्केट में भर भर के हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, आपके पास अगर ये स्किल है तो अपना CV रिज्यूमे क्रिएट करिए, खुद की एंड से अपना वर्किंग वीडियो बनाइए। अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से भी जा रहे हैं तो अभी सितंबर मंथ में जो क्रोएशिया के अंदर जितनी भी मैन पावर कह लो, सप्लायर एजेंसीज कह लो, वो अभी आपके इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है। आपकी जो भी जॉब पोजीशन होगी, 2-2, 3-3 राउंड के इंटरव्यू हो रहे हैं। और अक्टूबर मंथ में जो भी मित्र हमारे शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनको वहीं के मैन पावर एजेंसीज उन कंपनियों को फॉरवर्ड करेगी जहां से उनको ये वैकेंसीज मिलेगी। और आपके भविष्य के जो नियोक्ता होंगे, एम्प्लॉयर होंगे, वो आपको हायर करेंगे मित्रों। तो मैं यही कहूँगा, अभी सबसे बढ़िया समय है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए और अक्टूबर नवंबर में आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे और आपका परमिट अप्लाई हो जाएगा। आपका परमिट हो सकता है 1 मंथ में भी मिल जाए, 2 मंथ में भी मिल जाए, 3 मंथ भी लग सकते हैं। और आने को तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर का परमिट कहूँ 15-15 दिन में आता है मित्रों। सी साइड से जो भी अगर कहें स्प्लिट है, जदर है और जो आइसलैंड से वहां से परमिट 15-15, 20-20 दिन में मिल जाते हैं एम्प्लॉयर को, क्योंकि क्रोएशियन पुलिस डिपार्टमेंट जो ये वर्क परमिट इशू करता है उनको भी पता है सीजनल परमिट वो प्रायोरिटी केस पे इशू कर देते हैं एम्प्लॉयर को अगर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। और जो आपको बात कहूँ, जो अगर आप क्रोएशिया एम्बेसी भारत की भी बात कहूँ, जो 2024 का ट्रेंड था, जिन भी मित्रों ने सीजनल परमिट का सबमिशन किया था उनके वीजा 40 से 60 दिनों में लगकर आए थे। तो आप सभी को पता है, अगर आप सीजनल परमिट में जाना चाहते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर, आपके पास जो भी स्किल मैंने आपको बताई है, आप शेफ हैं, कुक हैं, असिस्टेंट कुक हैं, आप बार टेंडर हैं, वेटर हैं, क्लीनर हैं, आप हाउस कीपिंग में जाना चाहते हैं मित्रों, तो अभी से आप तैयार हो जाइए अगले साल के लिए। अगर आप अभी से प्रोसेस चालू करेंगे तो 2025 का जो आपका सपना है, ड्रीम से, आप 100% क्रोएशिया जा पाएंगे। और सबसे सही और सुटेबल समय है, आपका परमिट 2 से 3 महीने में आ सकता है। दिसंबर में अगर आपने सबमिशन किया तो आप मई में फ्लाई कर लेंगे या अप्रैल में फ्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो सीजनल परमिट होते हैं उनकी जो वैलिडिटी स्टार्ट होती है वो मोस्टली मई या अप्रैल से स्टार्ट होती है। अगर आपका परमिट आपको मिलेगा तो आपको वर्क परमिट का मैं बताना चाहूँगा, वर्क परमिट पे वैलिडिटी जब से स्टार्ट होती है उससे बिफोर 60 डेज आप सबमिशन कर सकते हैं और आफ्टर 60 डेज सबमिशन कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मित्रों। तो जब भी आपको परमिट मिलेगा तो आप मान के चलिए आपका 50 से 60 दिन के अंदर जो आपकी फाइल का डिसीजन मिल जाएगा। अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं, अगर आप गल्फ कंट्री में अगर आपकी फाइल का सबमिशन करते हैं तो वहां से 30 से 40 दिन में आपकी फाइल का डिसीजन मिल जाएगा आपके गल्फ कंट्री से। तो मित्रों, अभी सबसे सब बढ़िया समय है, सितंबर में आप अपना जो भी प्रोसेस है स्टार्ट करिए, खुद के एंड से ही कर रही है। मैं तो कहूँगा अगर आप वाकई में स्किल्ड हैं और जो भी हमारे मित्र फ्रेशर देख रहे हैं और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप 4 से 5 महीने अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, अपना वर्क सीखिए। भले आप एज अ वेटर जा रहे हैं और जो हमारे मित्रों ने HM किया है, होटल मैनेजमेंट किया है, F&B सर्विस में उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो भी ऑनलाइन जॉब सर्च करके जा सकते हैं। ये वाकई में सच है। बाकी प्रयास करना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो आप प्रयास करेंगे, आपको 100% सफलता मिलने वाली है। बिना किसी एजेंट के मदद के आप खुद से भी क्रोएशिया जा सकते हैं मित्रों। क्रोएशिया तो छोड़ो, आप माल्टा के लिए प्रोसेस करिए, कहीं के लिए भी यूरोपियन कंट्री के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं आपको समय की बात कहूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी आप प्रोसेस करते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर के सीजनल परमिट के लिए, तो आप 2025 में जा सकते हैं। आपका वीजा रेशो चांस अच्छा रहेगा। अगर आप सबमिशन अप्रैल मई तक भी कर सकते हैं, मई के एंड तक भी अगर आपका सबमिशन होता है तो चांस थोड़ा सा कम हो जाता है मित्रों, थोड़े से चांसेस कम होना चालू हो जाते हैं। तो आप सबमिशन करिए जनवरी, फरवरी, मार्च और मैक्सिमम अप्रैल तक आपका सबमिशन हो जाना चाहिए और 50-60 दिन में आपका वीजा लगता है। तो आपको वहां पे 3 से 4 महीने का ही काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपका परमिट अक्टूबर या नवंबर में ही खत्म हो जाता है। मोस्टली हम काम करते हैं, हमें पता है अक्टूबर नवंबर में सीजनल परमिट सब खत्म हो जाते हैं। तो जब आप सीजनल परमिट में अगर क्रोएशिया भी जा रहे हैं मित्रों, जैसे आपको पता है कि अभी 3 साल की TRC का एक
आ चुका है मार्केट में। तो अगर आप वाकई में बहुत अच्छे प्रोफेशनल होंगे, अपने स्किल में माहिर होंगे, तो आपके जो एम्प्लॉयर होंगे वो आपका वर्क परमिट एक्सटेंड भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हर एम्प्लॉयर को, हर कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप वाकई में अच्छे एम्प्लॉय होंगे उस कंपनी के लिए, आप अपना 100% दे रहे होंगे, तो वो कंपनी आपका वर्क परमिट एक्सटेंड भी कर देती है। आपको बहुत सारी कंपनी जो सी साइट्स में होती है, स्प्लिट जदर, पूला, अपने डुब्रोवेनिक या कह लो पोरेक में, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉपर्टीज होती है सी साइट्स के अलावा अपने जगरीब में भी होती है और अदर सिटीज़ में भी होती है, तो वो वहाँ से जो उनके बढ़िया एम्प्लॉयज़ होती है वो वहाँ से उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनको कंटिन्यू कर देते हैं। तो मित्रों, आप अपनी स्किल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस करिए। और अभी आपको मैं बताना चाहूँ, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अलावा अगर आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं तो क्रोएशिया के अंदर सभी एम्प्लॉयर ये नीड कर रहे हैं, आपको कम से कम 30 से 40% इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए। हमारे पास भी रिक्वायरमेंट्स है और मार्केट में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ चुकी है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर छोड़ो, हर सेक्टर की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपने वर्क पे फोकस करिए, अपने स्किल को आप और निखारिए, ताकि अगर आप क्रोएशिया या यूरोप में किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो अगर आप एज अ फ्रेशर चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ों में आ जाओगे भाई साहब, और आपको फिर वहाँ से आपका एम्प्लॉयर विद इन 10 से 15 दिन बाद आपको टर्मिनेट कर देगा कि आप और किसी कंपनी में जॉब सर्च कर लीजिए। तो ऐसी असुविधा से बचिए, अपनी होम कंट्री से कोई सी भी स्किल सीख कर जाइए। भले आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं मित्रों, तो आप किसी भी, अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहते हैं, स्टील फिक्सर, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, मेसन, टाइल मेसन में जाना चाहते हैं, तो आपको स्किल सीख के ही जाना चाहिए। और अपना थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, 30 से 40% आपको इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर जो आपको फॉरमैन कह लो, आपका सुपरवाइजर कह लो, या आपकी कंपनी आपको जो वर्क देगी, तो आप इजीली स्मूथली कर पाएँ। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। और मित्रों, आपसे यही कहूँगा, जब भी आप अपना क्रोएशिया का वर्क परमिट का प्रोसेस करें तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी मिनिमम वैलिडिटी आपको 15 से 18 महीने रखना ही है। अगर आपका पासपोर्ट 1 साल की एक्सपायरी है तो रिन्यू करके ही अपना प्रोसेस करवाइएगा, नहीं तो आपका प्रोसेस आने वाले समय में फिर रुक जाएगा और आपका जो सपना है वो थोड़े समय के लिए रुक जाएगा। इस बातों को आप ध्यान रखिए। तो अपना पासपोर्ट, पीसीसी और आपका बढ़िया सा रिज्यूमे रेडी रखिए, अपना वर्किंग वीडियो रेडी रखिए और अपने भविष्य के नियोक्ता को भेजिए, या किसी एजेंट के या कंसल्टेंसी के द्वारा आप क्रोएशिया जाइए। तो सबसे बढ़िया समय सीजनल परमिट हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए अंत में यही कहूंगा, अभी से आप शुरुआत करिए। सितंबर का आज 10 तारीख है मित्रों, तो 10 तारीख से लेके आप दिसंबर मंथ में भी अगर आप प्रोसेस चालू करते हैं सीजनल परमिट के लिए तो बढ़िया समय है, 3 से 4 महीने, और आप सक्सेसफुली क्रोएशिया पहुंच जाएंगे। ये मेरा आपको वादा है, या कहूँ गारंटी की वीज़ा रेशो दिसंबर तक अगर आपका परमिट जनवरी में भी आता है, फरवरी में भी आता है और मार्च में भी आपका परमिट आता है मित्रों, तो आपके चांस 100% कह लो, बाकी 100% कैसे कह लो कि आपने सही समय पे अपना सिलेक्ट किया था क्रोएशिया जाने का टाइम, तो 100% उसको कहा जाएगा। वीज़ा देना ना देना काउंसलेट के ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि हॉस्पिटलिटी सेक्टर के वीज़ा कह लो तो 99.99% ही लगते हैं, 1% कह लो जो हमारे मित्र बहुत समय लेट बाद सबमिशन करते हैं, तो उनके परमिट अभी पता होगा 2024 में भी नंबर 8 और नंबर 9 पे रिजेक्शन मिले हैं हमारे बहुत सारे मित्रों को जिनके सीजनल परमिट थे। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो 2025 में, तो इसलिए आप 2025 में जाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी से, सितंबर की आज 10 तारीख है, आज से ही आप अपना श्री गणेश कर दो अपने भविष्य के प्रोसेस के लिए, ताकि आप सक्सेसफुली 2025 में क्रोएशिया जाएं, अपने सपनों को साकार करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें और अपनी ओर से ही आप प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा, किसी एजेंट कंसल्टेंसी को बाद में अपनी फाइल दीजिए, पहले अपने एंड से प्रोसेस करिए। तो करता हूँ मित्रों मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, जय श्री गजानन, धन्यवाद।